भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है ना, उसका मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान है उसको पढ़ाई के लेके कि आखिर हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया, बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली, लेकिन फिर भी जो आपका बच्चा है ना, उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता। आपने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, बहुत ज़्यादा आपने उसको फीस मतलब उसका भर रहे हैं स्कूल की, उसका स्कूल के अलावा उसके बहुत ज़्यादा कोचिंग ट्यूशन में फीस भर रहे हैं, और कोचिंग ट्यूशन के अलावा बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं उसके पढ़ाई के लिए, बाकी सब चीज़ों के लिए। लेकिन फिर भी जो आपका बच्चा है ना, उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि आपका जो बच्चे का मन है ना वो पढ़ाई में लगने लगे, और वो बिना बोले, कुछ भी बिना बोले या फिर कोई भी जोर ज़बरदस्ती किए केवल और केवल पढ़ाई करने लगे। तो आज का ये उपाय मात्र और मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे से कर लिया तो 100% है कि आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, सारी की सारी मनोकामना बस रूप से पूरी होगी ही होगी। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, आप सबको पता है। तो अभी गुरुदेव की कथा हो रही थी, आज से 5-6 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा हुई और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ क्या हुआ, जितने भी भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा, पत्र के द्वारा गुरुदेव को अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। जब गुरुदेव ने देखा और उसमें समझा तो गुरुदेव ने पाया कि बहुत सारे लोगों की केवल और केवल एक ही मनोकामना है कि उनका जो बच्चा है ना, उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता। जब गुरुदेव ने ये देखा, ये पाया, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो बच्चा है ना, जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, उसका मन अवश्य रूप से पढ़ाई में लगेगा ही लगेगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को अपने घर में किया, और मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वो गुरुदेव की कथा में वापस आए। जब वो गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारी सारी की सारी मनोकामनाएं भी पूरी हो गई हैं, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी जितनी भी मनोकामनाएं रहती हैं वो पूरी हो जाती हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। ठीक, तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है ना, वो हरे मूंग का उपाय है। इसमें आपको देखिए करना क्या है, ध्यान से समझिएगा, अपने बच्चे को कराना है। आपको इसमें 21 चावल के दाने और 21 हरे मूंग के दाने चाहिए। क्या क्या चाहिए, फिर से बता रहा हूँ, 1 लोटा जल भी चाहिए, 21 चावल के दाने चाहिए और 21 हरे मूंग चाहिए। अब देखिए, हरे मूंग में ना कंफ्यूज होते हैं लोग कि हरा मूंग कैसा होना चाहिए। देखिए, हरा मूंग जो आप देखे होंगे ना, बस सेम टू सेम हरा मूंग आपको वैसे ही चाहिए। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कहीं से खंडित और कहीं से भी खराब नहीं होना चाहिए। ठीक ना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, मतलब कहीं से कटा फटा ना हो, कहीं से कुछ ऐसा नहीं हो, बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक, ले लिया आपने। अब जब देखिए, चावल जो है ना 21 लेना है, चावल भी खंडित नहीं होने चाहिए, पूरे के पूरे साबुत चावल होने चाहिए। ठीक, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ठीक है ना, आपने ले लिए, चावल ले लिए और हरे गेहूं ले लिया, मतलब वो मूंग ले लिया। अब मूंग लेने के बाद आपको देखिए करना क्या है, जैसे ही आपने मूंग लिया, मूंग लेने के बाद आपको 1 लोटा जल चाहिए। अब 1 लोटा जल कैसा होना चाहिए, देखिए तांबे के लोटे में जल लेना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, किस में लेना है, तांबे के लोटे में आपको जल लेना है। और तांबे के लोटे में बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, स्टील के लोटे में लेते हैं, जो कि गलत है। आपको स्टील के लोटे में नहीं लेना, आपको तांबे के लोटे में लेना है। ठीक, ले लिया। और लेने के बाद करना क्या है, जैसे आपने तांबे के लोटे में लिया, वो जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग यहाँ तक ये भी गलती करते हैं कि वो ले जा घर से खाली लोटा लेके जाएंगे और ले जाके मंदिर परिसर से जल भर लेंगे, वो भी गलत है। आपको मंदिर से जल नहीं भरना, आपको अपने घर से जल भरना है। ठीक, भर लिया। अब भरने के बाद करना क्या है, भरने के बाद आपको उसमें सब डाल लेना है, चावल भी डाल लेना है, मूंग भी डाल लेना है। और ये डालने के बाद आपको पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अपने बच्चे से ही कराइए, ध्यान रखिएगा, आपको खुद नहीं करना। शिव मंदिर पहुंच गए, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि अरे दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, क्या होगा, जिधर साइड
जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, आप खड़े हो गए। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से समझा दिया हूँ, इसी जगह आपको खड़े होना है। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप खड़े हो जाएंगे, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके अपने बच्चों को समझा दीजिएगा कि एक नाम लेना है। कौन सा? श्रम्भेश्वर महादेव। तो अब उसको क्या बोलना है? उसको बोलना है कि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके चुपचाप क्या कर दे, अर्पित कर दे बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर उसने शंभेश्वर महादेव का नाम लेके लगा चुपचाप अर्पित कर दिया ना, तो उसकी सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। जो बच्चा उसका है, जो मतलब पढ़ता लिखता बिल्कुल भी नहीं है, पढ़ाई में बहुत कमजोर है, उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में भी लगने लगेगा। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था पहला उपाय। अब देखिए जो माता पिता है ना जिनका बच्चा नहीं पढ़ता, अगर माताएं चाहती हैं कि हमारा बच्चा पढ़े, तो अब वो कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएंगी, चलिए हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इस उपाय में आपको क्या चाहिए, एक लाल फूल चाहिए। जितनी भी माताएं हैं ना, चुपके से अपने बच्चों को पढ़ाना कैसे है ना, ये ध्यान रखिएगा। जितनी भी माताएं, क्या करना है आपको सिंपल सा आपको लेना है एक लाल फूल। अब लाल फूल आप कोई सा भी ले सकते हैं, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपका मन हो ना आप ले लीजिए। बस कहीं से कटा फटा, कहीं से खंडित ना हो, इस चीज़ का आपको मतलब ध्यान रखना है। ठीक, रख लिया। रखने के बाद आपको शाम के वक्त, जब भी आपके घर में पूजा पाठ होता है ना हर एक चीज़, तो आपको क्या करना है, जब भी आपके घर में पूजा पाठ हो शाम के वक्त, आपको वो लाल फूल माता सरस्वती को अर्पित करना है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो है, मूर्ति है कुछ, तब तो अच्छी चीज़ है। अगर नहीं है तो आप बाजार जाइए, माता सरस्वती की फोटो लाइए और अपने घर में उनको स्थापित करिए। ठीक, कर दिया। अब करने के बाद आपको अर्पित करना है माता को, और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो घर का बच्चा है ना, उसका जो मन है पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। अब क्या होगा, अब वो औषधि बन जाएगा। अब आप बिल्कुल सो जाइए और मतलब बच्चे को भी सो जाने दीजिए। जब बच्चा सो जाए उस दिन, ठीक ना, तो आपको क्या करना है, उठना है, और उठने के बाद आपको क्या करना है, वही लाल फूल उठाना और उसके माथे पे आपको 2 से 3 बार फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश कर जाती हैं।